उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव बसेड़ीपुर की पहचान थी उसके खेत, तालाब, मेले और सबसे ऊपर चौधरी हरि सिंह। उम्र 60 के पार, लंबा चौड़ा शरीर, सफेद धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी बांधे जब चौधरी खेतों में आता तो किसान सिर झुका लेते। हरि सिंह गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, पर उसके साथ साथ बहुत न्यायप्रिय और उदार भी। उसने गांव में स्कूल खुलवाया, तालाब खुदवाया और हर साल गरीबों को अनाज बांटा करता था। पर चौधरी के घर एक ही दुख था, उसका बेटा राकेश। राकेश इकलौता बेटा था, बचपन से ही होशियार था, इसलिए हरि सिंह ने उसे शहर भेजा पढ़ने के लिए। स्कूल के बाद राकेश ने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया और फिर वहीं की चमक दमक में खो गया। शहर ने राकेश को बदल दिया। अब वह गांव की भाषा, जीवन और लोगों को पिछड़ा समझने लगा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह नौकरी के लिए विदेश चला गया। चौधरी और उसकी मां को यह गर्व भी था, पर एक टीस भी कि बेटा अब बहुत बदल गया है। कुछ साल बीते, चौधरी अब बीमार रहने लगा। शुगर, बीपी और उम्र की थकावट उसे धीरे धीरे तोड़ने लगी। गांव के मामलों में अब उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। गांव में राजनीति पनपने लगी थी। कुछ स्वार्थी लोग खेतों की जमीन को बेचने की फिराक में थे। स्कूल की इमारत गिरने के कगार पर थी और अस्पताल में डॉक्टर महीने में एक बार आता था। हरि सिंह ने कई बार राकेश को चिट्ठियां लिखी, फोन किए, बेटा एक बार गांव आ जा, तुझे कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। पर राकेश हर बार टाल देता। पापा मैं बहुत बिजी हूँ, मीटिंग्स हैं, बाद में आता हूँ। एक दिन चौधरी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव वालों ने फौरन राकेश को खबर दी। इस बार वह भागा भागा आया। जब वह गांव पहुंचा तो उसे देखकर सब चुप थे। पगड़ी बांधे बुजुर्ग, औरतें रोती हुई, बच्चे सहमे हुए। राकेश को बताया गया, बाबूजी नहीं रहे। राकेश स्तब्ध रह गया। उस दिन पहली बार शहर के इस रौबदार लड़के की आंखों से आंसू बहे। उसकी मां ने कहा, तेरे पापा तेरे इंतजार में थे, एक बार बात करना चाहते थे तुझसे। राकेश के मन में पछतावे की आग लग चुकी थी। कुछ दिन बाद कुछ लोग राकेश से मिलने आए। वे शहर के बिल्डर थे। उन्होंने कहा, आपके पास गांव में बहुत जमीन है, हम वहां मॉल, कॉलेज और टाउनशिप बनाना चाहते हैं, आपको करोड़ों मिलेंगे। राकेश उलझन में था। शहर की सोच उसके मन में अभी भी ताजा थी। एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ बाप की मिट्टी। रात को उसने चौधरी की पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्नों में लिखा था, मैं नहीं जानता मेरा बेटा इस मिट्टी को समझेगा या नहीं, पर मुझे विश्वास है जिस दिन वह इस गांव की सांझ की हवा में सांस लेगा, उसे मेरी बात समझ आ जाएगी। वो रात राकेश सो नहीं सका। अगली सुबह राकेश ने गांव की सभा बुलाई। सबको लगा अब वह जमीन बेच देगा, मगर राकेश ने सबको चौंका दिया। मैं इस गांव की 1 इंच जमीन नहीं बेचूंगा, उल्टे मैं यहां एक आधुनिक स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल को ठीक करवाऊंगा और बापू का सपना पूरा करूंगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिन आंखों ने उसे कभी घमंडी समझा था, अब उनमें आदर था। राकेश ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में रहकर काम शुरू कर दिया।